मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के धाबा गांव में रहने वाले अब्दुल नईम की जमीन पर बनाए जा रहे निजी स्कूल को मोहन यादव सरकार के बुलडोजर ने शायद इसलिए जमींदोज कर दिया कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल नईम कहते हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जो लोग स्कूल गिरा सकते हैं वह मेरा क्या हश्र करेंगे। बैतूल जिले के धाबा गांव में अब्दुल नईम की ज़मीन पर बनाए जा रहे एक निजी स्कूल को प्रशासन ने मदरसा बताकर ढा दिया था, जबकि ग्रामीण उसे ना तोड़े जाने की गुहार लगा रहे थे। जिला प्रशासन का कहना है कि पंचायत ने स्कूल की निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलवाया है, जबकि सरपंच और उप सरपंच इससे साफ इनकार कर रहे हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि यह आदेश उन्होंने नहीं दिया था और पंचायत के आदेशों को रोकने की ताकत कलेक्टर के पास नहीं होती है। हालांकि वो मामले की जांच कर रहे हैं। बैतूल के जिलाधिकारी पहले यह कहते हैं कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है और इसमें उनके अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। इसके बाद वह यह भी कहते हैं कि वह मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी ही नहीं, उधार का पैसा लगाने वाले अब्दुल नईम घबराए हुए हैं। वह बात करने से कतराते रहे और कैमरे के पीछे उन्होंने दो टूक कहा, जिन्होंने स्कूल को तोड़ दिया वह मेरे लिए आगे भी कई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। मैं तो एक आम नागरिक हूं और मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकता। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी, मैंने सब किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसके मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति नहीं थी। तो मुझे सर से इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन खेत में खेती ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो उस सचिव साहब ने आवेदन नहीं दिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। और मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इन 4 उनके लिए रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनसे आते हुए सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दिया। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने होते। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वाले सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गाँव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गाँव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुना से बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ पे काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ पे काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पे देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको कुछ बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर दिया। मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ देश से दिक्कत है कुछ है तो अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया, ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। आज क्या आश्वासन? आज आश्वासन कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। धाबा गांव की आबादी करीब 2000 है। यह आदिवासी बाहुल गांव है और यहाँ केवल 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन कई परिवार बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए गांव से 10-15 किलोमीटर दूर तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं।
गांव में खेती के अलावा कोई स्थायी रोजगार का साधन न होने से यहाँ ज़्यादातर परिवारों के लिए स्कूल पहुँचने का किराया और फीस दोनों बड़ी समस्या हैं। इसी वजह से अब्दुल नईम ने तय किया कि वह गांव में ही एक छोटा निजी स्कूल खोलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी और उधार के पैसों से करीब 20 लाख रुपए लगाए। नईम ने 2023 में अपने भाई से ज़मीन खरीदी, उसका डाइवर्जन कराया और निर्माण शुरू किया। 30 दिसंबर 2025 को उन्होंने नर्सरी से 8वीं तक स्कूल चलाने के लिए प्रदेश के शिक्षा विभाग और बोर्ड में आवेदन किया। निर्माण तेज़ी से चल रहा था, 2 तरफ फेंसिंग लग चुकी थी। गांव के उप सरपंच संदीप उइके ने बीबीसी से कहा, शनिवार 10 जनवरी को गांव में एसडीएम अजीत मरावी, पंचायत सचिव पवन तिवारी और अधिकारी आए। उन्होंने ही कहा कि इस भवन निर्माण को रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के बारे में पूछने पर संदीप कहते हैं, भवन बनाने की एनओसी पंचायत से नहीं ली गई थी। 11 जनवरी की शाम 7 बजे अब्दुल नईम को एक नोटिस दिया जाता है। इसमें 16 दिसंबर को पारित किए गए एक कथित प्रस्ताव का हवाला देकर कहा गया कि निर्माण कार्य रोका जाए और भवन को खुद ही गिरा दिया जाए। इस नोटिस में पंचायत सचिव और गांव की सरपंच रामरती के हस्ताक्षर थे। 12 जनवरी को अब्दुल नईम ने एनओसी के लिए आवेदन दिया और उसी दिन सरपंच के हस्ताक्षर के साथ एनओसी दे दी गई। हालांकि इसमें पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे। 13 जनवरी को एसडीएम, पंचायत सचिव और अन्य अधिकारियों ने स्कूल के लिए बनाई जा रही इमारत पर बुलडोजर चलवा दिया। अब्दुल के 2 साल के सपने, लाखों रुपए का खर्च और कई लोगों की मेहनत पर आवेदन के 15 दिनों के भीतर पानी फिर गया। इस घटना पर बैतूल के जिला अधिकारी का एक आधिकारिक बयान सामने आया, जिसमें वह बुलडोजर कार्रवाई को वैध ठहरा रहे हैं। ग्राम पंचायत जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत धाबा में है। और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। मैंने एसडीएम को भी बुलाया था उस समय, एसडीएम और एसडीपी से भी मेरी बात हुई थी। तो अवैध संरचना होने के कारण ग्राम पंचायत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मदद मांगी थी और अवैध संरचना होने के कारण भवन को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई थी। शायद मेरे ख्याल से जब वो यहाँ आए थे उस समय तक वो आंशिक रूप से शायद उसका शेड वेड हटाने की कुछ बात चल रही थी। शेड वेड हटाया गया था और एक हाथ कुछ अवैध निर्माण का एक हाथ दीवार को हटाने की कार्रवाई की थी। सर, उनका ये कहना है कि किसी ने र्यूमर उड़ा दिया कि वहाँ पर मदरसा बन रहा है, इसलिए उसे तोड़ा गया। देखिए, ये निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास जो कल जनप्रतिनिधि या जो कांग्रेस पदाधिकारी आए थे, मिस्टर हेमंत बागदरे, मिस्टर अब्दुल नईम को लेके, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई है और मदरसा या स्कूल जैसा कोई प्रश्न ही नहीं था उस वक्त, कल जब तक उसको हटाया। ये बाद में के आपका थाट है ये, जब जो लोग इसको कुछ एक नया रंग और नया रूप देने की शायद चेष्टा कुछ लोगों ने की थी, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया है कि जब ग्राम पंचायत ने जो आदेश दिया है वो अवैध संरचना का है, वो स्कूल या मदरसा के हिसाब से उसको डिफाइन नहीं किया गया है, वो संरचना है अवैध। अचानक हुई कार्रवाई से गांव में गुस्सा और डर दोनों है। बीबीसी से बात करते हुए कपिल भगत सिंह कावड़े कहते हैं, जो कार्रवाई हुई वह गलत हुई है। हम लोग नहीं चाहते थे कि स्कूल पर बुलडोजर चलाया जाए। हम लोग 13 जनवरी को कलेक्टर महोदय से बात करने, शिकायत करने पहुंचे थे और हमारे गांव लौटने के पहले ही स्कूल पर बुलडोजर चला दिया गया। मेरा नाम रमेश उर्फ सोनू पांसे है। ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके।
पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे हैं ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। गांव वालों ने बड़ी उम्मीद की थी कि उनके बच्चे गांव में ही पढ़ पाएंगे, लेकिन वे लोग अब गिराए गए स्कूल के उसी मलबे के सामने खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। कई परिवार कहते हैं कि यह इमारत उनके बच्चों का भविष्य थी। ग्रामीणों को अब भी यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर स्कूल पर इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की गई। हाल के सालों में बुलडोज़र कार्रवाइयों पर अदालतों ने बार बार चेताया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून में शासन को मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई की कोई जगह नहीं है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा था कि किसी भी ढांचे को गिराने से पहले लिखित नोटिस और सुनवाई का मौका देना ज़रूरी है। कार्यपालिका अदालत की भूमिका नहीं निभा सकती और दोष तय करने का अधिकार केवल न्यायालय का है। अब्दुल नईम के मामले में नोटिस 48 घंटे से भी कम समय का था। जिस दिन वह अपनी बात रखने जिला मुख्यालय पहुंचे, उसी दिन उनकी इमारत गिरा दी गई। अब धाबा गांव में एक अधूरी इमारत खड़ी है। टूटी दीवारों के बीच रखी कुर्सियां और मेज़ सवाल बन गए हैं। नईम कहते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए सोचा था, अब ना स्कूल बचेगा ना सपना। एक ग्रामीण ने कहा, यहाँ सिर्फ एक इमारत नहीं टूटी बल्कि भरोसा भी टूटा है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।